बारामती में मंगलवार सुबह हुए विमान हादसे ने महाराष्ट्र की राजनीति और पवार परिवार को गहरे शोक में डुबो दिया। इस हादसे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन की खबर फैलते ही माहौल गमगीन हो गया। अजीत पवार के असामयिक निधन की खबर से न केवल उनका परिवार बल्कि समूचा महाराष्ट्र और देश की राजनीतिक दिग्गज गहरे सदमे में हैं। फिलहाल अब अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं और गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऐसे में अब कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि अजीत पवार का अंतिम संस्कार कब, कहां और कैसे होगा। इसके साथ ही कई लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर मुखाग्नि कौन देगा। तो इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देते हैं। अजीत पवार का अंतिम संस्कार 29 जनवरी को किया जाएगा। बता दें कि अजीत पवार का पारिवारिक घर बारामती के काटेवाड़ी में है, जहां अंतिम संस्कार की तैयारियां जारी हैं। खबरों के मुताबिक चर्चा है कि उनके शरीर का अंतिम संस्कार उनके घर के पास बारामती के काटेवाड़ी में किया जाएगा, जहां प्रशासन, परिवार और स्थानीय लोग पूर्व तैयारी में जुटे हुए हैं। मर्यादित, पारंपरिक और शोक के मुताबिक अंतिम संस्कार को भीड़ के प्रबंधन, सुरक्षा प्रोटोकॉल और राजकीय सम्मान के साथ अंजाम देना प्राथमिकता है। प्रशासन खेतों के पास समतलीकरण और सुरक्षा व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहा है ताकि राजकीय समारोह सुचारू रूप से हो सके। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने भीड़ के प्रबंधन और यातायात व्यवस्था के लिए टीमें तैनात की हैं। शोक सभा और श्रद्धांजलि कार्यक्रम की तैयारी जारी है। राजकीय सम्मान के तहत फ्लैग, राजध्वज सहित विशेष सुरक्षा और समयबद्ध क्रियाएं आयोजित होने की संभावना है। आइए आपको बताते हैं कि अजीत पवार को कौन देगा मुखाग्नि। अजीत पवार के परिवार में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और 2 बेटे हैं। उनके बड़े बेटे का नाम पार्थ पवार है और छोटे बेटे का नाम जय पवार। हिंदू रीति रिवाजों और पारिवारिक परंपरा के अनुसार बड़ा बेटा होने के नाते पार्थ पवार ही अपने पिता के अंतिम संस्कार की मुख्य रस्मों को निभाएंगे और उन्हें मुखाग्नि देंगे। पार्थ पवार राजनीति में सक्रिय रहे हैं और 2019 में मावल निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस दुखद घड़ी में उनके छोटे भाई जय पवार और परिवार के अन्य सदस्य बारामती में मौजूद हैं। उधर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अनुसार बुधवार सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। विमान में सवार अजीत पवार, उनके एक पीएसओ, एक अटेंडेंट और 2 क्रू मेंबर समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस आपदा राहत टीमें मौके पर पहुंची। इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी गई, जबकि पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। ये दुखद हादसा उस वक्त हुआ जब अजीत पवार जिला परिषद चुनाव के मद्देनजर 4 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे। इस हादसे की खबर ने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर दिया और शोक की लहर फैल गई। मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई वरिष्ठ नेता इस त्रासदी पर संवेदना व्यक्त कर चुके हैं। प्रशासन ने बताया कि विमान हादसे की विस्तृत जांच की जा रही है। तकनीकी कारणों और लैंडिंग से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। बारामती में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। उधर अजीत पवार के निधन ने बारामती को गहरे दुख में डाल दिया है। सड़कों पर सन्नाटा है और लोग एक दूसरे से बस यही पूछते नजर आ रहे हैं कि यह हादसा आखिर कैसे हुआ। परिवार, समर्थक और राज्य तीनों इस दुखद क्षति को स्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।